हाँ बेटा देखो, आज का हम लोग का क्लास जो है वो एलगी के क्लासिफिकेशन के ऊपर है और बीएससी पार्ट 1 का है। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप हमसे कमेंट के थ्रू क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, इसमें लिख रखा है, एक वन ऑफ बेस्ट बुक है जिससे हम पढ़ा रहे हैं आपको। स्टार्ट करना है इंपॉर्टेंस क्लासिफिकेशन ऑफ एलगी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन नहीं, हम लोग जिस क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे वो क्लासिफिकेशन प्रपोज बाई फ्रिट्स है, फ्रिट्स, एफ ई फ्रिट्स। ठीक है, हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है द मोस्ट, यहाँ लिखा हुआ है द मोस्ट कॉमन एंड कॉम्प्रिहेंसिव। याद रखो बेटा, सबसे कॉमन, सबसे कॉम्प्रिहेंसिव और ऑथोरेटिव जो क्लासिफिकेशन है, मतलब सबसे ज़्यादा व्यापक और सबसे ज़्यादा लिखित। ठीक है, लिखित क्लासिफिकेशन जो एलगी का है वो हम लोग बेटा पढ़ने जा रहे हैं। ये है क्लासिफिकेशन ऑफ एलगी गिवन बाई एफ ई फ्रिट्ज। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम? एफ ई फ्रिट्ज के बारे में बात कर रहे हैं बेटा। इन्होंने अपना ये क्लासिफिकेशन जो है वो कब प्रपोज किया? तो 1933 टू 1948 के बीच में प्रपोज किया बेटा। यानी इतने समय में ये अपने काम करते रहे, उन्होंने डिस्कवर किया और खोजा और बताया। ठीक है, और इसको इन्होंने अपनी पुस्तक, अपने बुक द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी में पब्लिश कराया। ठीक है, रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी में पब्लिश कराया। हिज क्लासिफिकेशन वॉज बेस्ड ऑन, याद रखो बेटा, इनका जो वर्गीकरण था वो कुछ क्राइटेरिया पर आधारित था। मतलब एल्गी को बांटने के लिए उन्होंने कुछ क्राइटेरिया चूज किया। ठीक है, उस पर आधारित है इनका क्लासिफिकेशन। वो क्राइटेरिया क्या क्या है? तो पिगमेंटेशन है, टाइप ऑफ पिगमेंटेशन, टाइप ऑफ फ्लैजला है कि अगर कोई मोटाइल स्ट्रक्चर यानी चल संरचना एल्गी में पाई जा रही है तो वो उसमें कौन सा फ्लैजला पाया जा रहा है। इसके अलावा रिजर्व फूड मटेरियल या एसिमिलेटरी प्रोडक्ट उसका क्या है। इसके अलावा एल्गी का थैलस स्ट्रक्चर क्या है एंड मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एल्गी में क्या कौन सा पाया जा रहा है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, या सेक्सुअल अगर रिप्रोडक्शन पाया जा रहा है तो आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ऊगैमस, कौन सा रिप्रोडक्शन का टाइप पाया जा रहा है, इसके ऊपर इनका क्लासिफिकेशन बेस्ड था बेटा। ये क्राइटेरिया था और इस आधार पर फ्रिट्ज ने पूरे एल्गी को बेटा, इस आधार पर फ्रिट्ज ने पूरे एल्गी को 11 क्लास में बांटा। 11 क्लास में बांटा, जिसमें पहला क्लास जो है, जो हम लोग मोस्टली पढ़ते हैं, वो क्लास क्लोरोफाइसी है। फर्स्ट क्लास जो है वो क्लास क्लोरोफाइसी है बेटा, और क्लास क्लोरोफाइसी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। 11 क्लास है, उसका नाम याद कर लीजिएगा। हम स्टेप वाइज एक एक वीडियो करके पूरे 11 क्लास को आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, फर्स्ट है आपका क्लास क्लोरोफाइसी। ठीक है, क्लास क्लोरोफाइसी मीन्स लिखा हुआ है ग्रीन एल्गी। इस क्लास के अंतर्गत आने वाले जो सवाल होते हैं वो बेटा सबके सब हरे होते हैं। सबके सब हरे होते हैं। द मेन पिगमेंट इज इसेंशियली आइडेंटिकल। याद रखो बेटा, क्लास क्लोरोफाइसी के जो मेंबर्स हैं उसमें जो पिगमेंट पाया जा रहा है, उसमें जो पिगमेंट पाया जा रहा है वो कैसा है? तो आइडेंटिकल टू दोज फाउंड इन हायर प्लांट। ठीक है, ये उनकी तरह है, पिगमेंट बिल्कुल उनकी तरह है जो हायर प्लांट में जो पिगमेंट पाया जाता है। कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? आपको मालूम होगा, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी जो है वो हायर प्लांट में पाया जाता है। इसके अलावा इसमें कैरोटिनाइड्स और जेंथोफिल भी पाया जाता है। इसके अलावा इसमें कैरोटिनाइड और जेंथोफिल भी पाया जाता है बेटा। इसको ध्यान से पढ़ते जाइए, सुनते जाइए, समझ में आ जाएगा। एक दो बार रिपीट करेंगे तो श्योर समझ में आ जाएगा। द क्लोरोप्लास्ट यूजुअली हैज़ पायरिनॉइड्स। याद रखो बेटा, इस क्लास के जो मेंबर्स हैं, जो एल्गीज हैं, उनके क्लोरोप्लास्ट में पायरिनॉइड्स पाया जाएगा बेटा, उसमें पायरिनॉइड्स उपस्थित रहेगा। द फूड रिजर्व इज स्टार्च। यानी इन एल्गीज का जो एसिमिलेटरी प्रोडक्ट है, जो फूड रिजर्व है, वो स्टार्च है बेटा। ठीक है, स्टार्च क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड होता है, जो ग्लूकोज का एक पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, विच इज फ्रिक्वेंटली, यानी स्टार्च जो है फ्रिक्वेंटली एग्रीगेट अराउंड द पायरिनॉइड, द सेल वॉल इज कंपोज ऑफ सेलुलोज। याद रखो बेटा, इस क्लास के जितने भी एल्गीज होंगे उनका जो सेल वॉल होगा वो सेलुलोज का बना होगा। एंड द सेल्स आर टिपिकली यूकैरियोटिक। और ये जो कोशिकाएं होंगी इनकी जो सेल्स होंगी वो यूकैरियोटिक सेल होंगी। आगे लिखा बेटा, फ्लैजला इफ प्रेजेंट, यदि इनके लाइफ साइकिल के किसी भी स्टेज में फ्लैजला बन रहा है, कसाविका अगर इनके में पाया जा रहा है, तो इनकी कसाविकाएँ जो होंगी या फ्लैजला जो होंगे इक्वल लेंथ की होंगी। याद रखिए बेटा, यानी जितने भी फ्लैजला होंगे वो उनकी लंबाई एक जैसी होगी, बराबर होगी। आर यूजुअली इंसर्टेड एट द एंटीरियर एंड। याद रखो बेटा, जो
फ्लैगेला होंगे वो जिस भी स्ट्रक्चर में बनेंगे, ठीक है, जिस भी स्ट्रक्चर में होंगे वो अगले सिरे पर लगे होंगे। यानी अगर जू स्पोर है तो जू स्पोर के अगले सिरे पर, गैमेट्स हैं तो गैमेट्स के अगले सिरे पर लगा होगा। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाई, याद रखो बेटा, इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है टेक्स प्लेस बाई वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। इनमें तीनों प्रकार का रिप्रोडक्शन होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वो भी आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ऊगैमस मेथड, यानी तीनों तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलेगा इनके में। ठीक है बेटा, आगे लिखा हुआ है ये जो क्लास है इसको द क्लास क्लोरोफाइसी हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू 9 ऑर्डर्स। याद रखो बेटा, इस क्लास को 9 ऑर्डर में बांटा गया है। नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, तो नंबर फर्स्ट है वॉल्वोकेल्स, ठीक है, नंबर फर्स्ट है वॉल्वोकेल्स। नंबर सेकंड है क्लोरोकोकेल्स, यानी वॉल्वोकेल्स का एग्जांपल वॉल्वॉक्स, क्लोरोकोकेल्स का एग्जांपल क्लोरेला। वैसे यूलोट्राइकेल्स का एग्जांपल यूलोथ्रिक, क्लेडोफोरेल्स का एग्जांपल क्लेडोफोरा। मतलब एग्जांपल से क्लास के नाम में एल्स लगा दिया गया। चीटोफोरेल्स, ठीक है, प्रित्सिएला। उडोगोनियम में उडोगोनियम, कॉन्जुगेल्स जिग्निमा, साइफोनेलिस, वाउशेरिया और कारेल्स। लास्ट जो है वो कारा का है, जीनस कारा, जिस भी ऑर्डर में आएगा वो कारेल्स कहा जाएगा बेटा। इसके साथ ही ये वीडियो खत्म कर रहे हैं। जेंथोफाइसी और दूसरे क्लास जो होंगे वो ठीक बाद आने वाले वीडियो में आपको मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, ध्यान से पढ़िए, ध्यान सुनिए।